टाइम था 17 फरवरी 2025 का और जगह थी दिल्ली जब अशोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी से यह बात कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं। तो इस बात को सुनकर उसकी पत्नी मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पिछले काफी दिनों से अपने पति अशोक को यह बात बोल रही थी कि उन्हें महाकुंभ में जाना चाहिए, वहां पर स्नान करके आना चाहिए, क्योंकि जो ये महाकुंभ है ये दोबारा काफी साल बाद आने वाला है। तो पता नहीं आगे का क्या रहेगा, तो एक बार तो हमें स्नान करके आ ही जाना चाहिए। मीनाक्षी बार बार अपने पति से ये बात कहा करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अशोक, वो हर रोज अपने काम पर जाया करता था, उसके पास इतना टाइम नहीं था, तो अशोक अपनी पत्नी से मना कर दिया करता था। लेकिन जैसे ही 17 तारीख का टाइम आता है तो अशोक खुद अपनी पत्नी से ये बात कहता है और अपने सबसे बड़े बेटे अश्विनी को ये बात कही कि वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखें। ये बात बोलकर वो लोग जल्द से जल्द प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें वहां पर जाने की एक बस मिल भी जाती है। दोनों के दोनों इस टाइम प्रयागराज में पहुंच चुके थे। ये वहां पर जाकर उन्होंने महाकुंभ के मेले को देखा और उसके बाद अशोक ने ये बात कही कि रात को हमें रुकना तो पड़ेगा, तो हमें अभी से एक होटल को देख लेना चाहिए जहां पर कि हम लोग आज रात को रुकने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर होटल काफी ज्यादा महंगे मिलने वाले हो। और इसी तरीके से पूछताछ करते करते कि कौन सा होटल उनके लिए ठीक बजट में पड़ने वाला है, वो लोग एक लॉज में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया और जब लॉज वाला व्यक्ति ये बात कहता है कि आप लोग अपने पैसे के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे जमा करवा दीजिए, तो अशोक ने इस बात से इनकार कर दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन हम हमारे साथ कोई भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं। तो आज रात रात के लिए हमें तो यहाँ पर रुकना है, ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले, बस हम लोग यहाँ पर मेनली तौर पर स्नान करने के लिए आए हैं। और जैसे ही हमारा स्नान वगैरह हो जाएगा, आज रात को हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। और अब देख ले हम और कहाँ पर जाकर इस तरीके से एक अच्छा सा लॉज ढूंढेंगे जो कि हमारे बजट में भी होगा। और उसके बाद हो सकता है वहां पर भी ये आईडी वाली दिक्कत पे जाए। तो हम लोग यहाँ पे कोई चोरी वगैरह को करके नहीं आए हैं, तो प्लीज जैसे पैसे भी हो हमें यहाँ पर बिना आईडी के तू रहने दे। और उस लॉज का मालिक इस बात के लिए मान भी जाता है, वो लोग अपना सारा का सामान वहीं पर रख देते हैं जो कि उन्होंने इस टाइम कमरा लिया था। और उसके बाद उसकी पत्नी और अशोक दोनों के दोनों मेले में चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो लोग जो कुछ भी देखना चाहते थे उन सारी ही चीजों को देखने लगते हैं। मेले में काफी सारी इस टाइम झांकियां निकल रही थी, काफी सारे साधु और संत यहाँ पर आए हुए थे। तो वो उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए मेले का आनंद ले रहे थे। लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे थे और इसी टाइम अशोक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे फोटो खिंचवाने लगता है। वो अपने खुद के साथ अपनी पत्नी की अब वीडियो भी बनाने लगा था। और इन दोनों को ही देखकर ये बात काफी अच्छे से समझ आ रही थी कि यहाँ पर आकर ये दोनों ही पति पत्नी कितने ज्यादा खुश हैं। उसके बाद अशोक और मीनाक्षी गंगा स्नान वो लोग करने लगते हैं और अच्छे से नहा धो लेने के बाद वो लोग वापस बाहर निकल आते हैं। और पानी से बाहर आकर वो दोनों अपने आप को अच्छे से पोंछ रहे थे, अपना पानी वगैरह सुखा रहे थे कि इसी टाइम अशोक को पता चलता है कि पीछे से काफी ज्यादा भीड़ इस टाइम आ रही है। तो उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ था। काफी सारे लोग यहाँ पर महाकुंभ पर स्नान करने के लिए आए थे और इसी तरीके से जैसा कि पिछले काफी दिनों से लोग सुनते भी आ रहे थे कि वहां पर भगदड़ मच गई, ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो बस अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा जिस तरफ की पानी में अब वो लोग नहा रहे थे उस साइड आने लगता है और अपने आप को अच्छे से वो तौलिया के साथ पूछने लगता है। लेकिन जैसी टाइम जब उसने अपना सारा का सारा पानी पूछ लिया था, तो दूसरी तरफ जब उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो तो वहां पे थी ही नहीं। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है कि पता नहीं अभी तो मिनकसी यहीं पर खड़ी थी, अचानक से कहां पर गायब हो गई। तो वो लाना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है और उसे पक्का विश्वास था कि जो अभी अभी ये जो भीड़ यहां से गई है, उस भीड़ के अंदर फंसकर हो सकता है उसकी पत्नी भी यहां से चली गई होगी। तो वो इसे तरीके से यहां पर आसपास में आवाज लगाने लगता है, क्योंकि उसका ये अंदाजा था कि अगर उसकी पत्नी उस भीड़ में फंस भी गई थी तो वो आगे जाकर उनसे निकल गई होगी। और जिस तरफ अब ये भीड़ जा रही थी वो उसी तरफ जाने लगता है हुए अब करीबन आधा घंटा बीत चुका था। लेकिन इसकी पत्नी तो यहाँ पर इसे नजर ही नहीं आ रही थी, तो वो वहां पर फंस में जाता है। उसे सारी की सारी बातें बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 साल की है। वो कुछ ऐसी दिखती है इस तरीके की। उसने कपड़े पहन रखे हैं, जो कुछ भी वो उस पुलिस वाले को बता सकता था वो सारी ही चीजें बता चुका था। और उसके बाद तो रात का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे अपनी पत्नी नहीं मिली थी। वो पूरी ही रात इधर उधर यूं ही भटकता रहता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। लेकिन आखिर में जब उसे नहीं मिलती है, अगली सुबह ही चुकी थी,
तो उसने अपने घर पर कॉल किया और रोते रोते वो अपने बड़े बेटे अश्वनी से ये बात कहता है कि वो यहाँ पर जब गंगा स्नान कर रहा था तो पता नहीं अचानक से उसकी माँ कहाँ पर चली गई। वो यही सारी बातें अपने बेटे को बताते हुए अब बता दे। वहां पर काफी सारे लोग गुम हो जाते हैं, तो इसी चीज के लिए एक अलग से कमेटी भी बनाई गई है। जो लोग गुम हो चुके हैं उनके बारे में आप वहां पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचने वाला हूं। तो उसने तुरंत अपने मामा परवेश के पास कॉल कर दिया। उसने सारी ही बातें बताई कि इस तरीके से उसके पिता अशोक का उसके पास कॉल आया है और माँ इस टाइम खोज चुकी है। तो उसके मामा भी अब थोड़े परेशान होने लगते हैं। तुरंत अश्वनी के पास आप पहुंचते हैं, जितना जल्दी उनके पास वो पहुंच सकते थे। और उसके बाद अश्वनी के छोटे भाई आदर्श को अपने साथ लेकर वो लोग प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो लोग उस महाकुंभ में पहुंचते हैं तो उन्होंने पहले से ही उसकी माँ की 3 फोटो अलग अलग ले ली थी। और वो लोग वहां पर घूमने वाले बाकी लोगों से इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या आप लोगों ने इस महिला को देखा है। इसके साथ साथ अश्वनी इस टाइम अपने छोटे भाई आदर्श के ऊपर भी पूरा ध्यान रहा था कि उसकी माँ तो गुम हो ही चुकी है। उसकी माँ को ढूंढते ढूंढते कहीं इसका छोटा भाई भी गुम ना हो जाए। और इसी तरह ढेई हो गया। जैसा कि उसके पिता ने बताया, और अब उसकी मां नहीं मिल रही है। और इसी टाइम जब पुलिस ऑफिसर्स ने ये फोटो देखी तो उन्होंने उन लड़कों को बताया कि जूसी थाना इलाके में एक महिला मिली है। जाकर आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं कि हो सकता है वो दुआसी पाते हैं। पुलिस ऑफिसर जिन्हें कि ये लोग फोटो दिखा रहे थे, इस फोटो को देखकर उसे एक कहानी याद आती है। इन्हें अपनी मां को ढूंढते ढूंढते अब 21 तारीख का टाइम हो चुका था। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि 19 तारीख की बात है, जब एक लॉज में एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ लेने के बाद अपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली प्रेस होने के लिए वो गया था कि उसी टाइम उसने देखा कि वहां पे बाथरूम में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके इस टाइम शरीर पर काफी सारे चाकू की निशानों के कारण इसके शरीर से बहुत सारा ब्लड बह चुका था। ये बॉडी जो है पूरे के पूरी इस टाइम खून में सन चुकी थी और उस महिला ने अपनी जान गंवा दी थी और ये महिला बिल्कुल उसी जैसी है। तो इस पुलिस वाले ने उन लोगों को एक स्पेस से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये कपड़े इस महिला ने पहन रखे थे, ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि इसकी मां पहना करती थी। और कंफर्म तो तब हो ही चुका था जब उन्होंने इनके फेस को देखा, यानी कि इनकी मां ने इस टाइम अपन मिली थी। तो उस टाइम उन्होंने उस लॉज के मालिक से जाकर पूछताछ की थी कि कौन ये महिला है, किसके साथ ये यहाँ पर आई थी। और उसी टाइम उस लॉज के मालिक ने ये बात बताई कि जनाब ये लोग तो कल ही आए थे, आज ये लोग वापस जाने वाले थे और उस आदमी ने कोई भी अपनी आईडी वगैरह मुझे नहीं दी। उसका ये कहना था कि ये जल्द से जल्द निकल जाएंगे। अपने साथ इन्होंने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले रखा है। और अब अगर इन्हें अपना सामान रखने के लिए कमरा वगैरह नहीं मिलता है तो बिना गंगा स्नान किए इन्हें वापस जाना होगा, क्योंकि बाहर भी कोई इन्हें रूम नहीं देने वाला है। तो मेरा यही अंदाजा था कि इतनी दूर से ये लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, तो कम से कम मैं थोड़ी इनकी मदद कर सकूं। और मैंने उसकी कोई आईडी वगैरह नहीं ली। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये महिला अपनी जान गंवा चुकी है। पुलिस वाले अब इन लड़कों से ही पूछताछ करने लगते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि बेटा तुम्हारे पिता ने जैसा कि तुम्हें बताया था कि तुम्हारी माँ इस तरीके से गायब हो गई है और उसकी बॉडी यहाँ पर मिल चुकी है। तो आखिरी टाइम में इनके साथ क्या कुछ हुआ था उसके बारे में तो तुम्हारे पिता अशोक ही बता पाएंगे। तो इसी तरीके से अशोक से उनके बच्चों की बात करवाई जाती है। और पुलिस वालों ने ये इस बात से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया था बच्चों को कि वो इस बारे में कुछ भी ना बताएं अपने पिता को कि ये इस टाइम पुलिस में आ चुके हैं। यहाँ पर इसकी माँ की डेड बॉडी मिल चुकी है, बस वो यहाँ पर उन्हें बुला लें। और जैसे ही अशोक अपने बच्चों के पास पहुंचते हैं तो इस टाइम पुलिस तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे जाकर पकड़ लेते हैं और उसके बाद अशोक से पूछताछ करनी शुरू। कार्य में अशोक को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आखिरी टाइम में यहाँ पर गंगा स्नान कर लेने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ वापस अपने लॉज में यहाँ पर आया था। और उन्हीं सारी चीजों के वो इस टाइम एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो अशोक से पूछताछ करने शुरू की कि अगर तुमने अपनी पत्नी को वहीं पर गुम कर दिया था, वो भीड़ के साथ ही निकल गई थी, तो ये तुम किस महिला के साथ घूम रहे हो। और उसके बाद जब अशोक से सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो उसने तो सारा कुछ तोटी की तरह पटर पटर बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि हाँ जनाब, मैंने खुद अपनी पत्नी को जान से मारा है। इस बात की मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। दरअसल इस बारे में मैंने सोच तो 4 महीने पहले ही लिया था, क्योंकि मैं किसी और महिला से प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी इसके बीच काफी जबड़ी एक अड़चन बनी हुई थी। वैसे हम लोग लुक छिपकर मिला करते थे, इस चीज में हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ मीनाक्षी को इस बारे में पता चल चुका था
और जब से इसे पता चला था ये मेरे ऊपर बहू मैं इसका फोन न उठाता तो ये सिदगा सिदगा मेरे ऊपर शक किया करती थी। मैं और मेरी लवर जिसके साथ की इस टाइम इसका अफेयर चल रहा था वो दोनों काफी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब से मीनाक्षी को इस बारे में पता चला था कि वो किस तरीके से इसकी जान ले सकता है जिससे कि ना तो इसे जेल जाना पड़े न ये अपने प्रेमिका से दूर हो, और दूसरी तरफ इसे अपने बच्चे भी तो पालने हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में ये सोच रहा था। और पिछले काफी दिनों से लगातार कुंभ में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। काफी सारी ऐसी खबरें मैं देख रहा था कि भीड़ के कारण काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर मैं वहीं पर ले जाकर अपनी पत्नी को मार डालता हूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। वहां पर एक लॉज में जैसे कि अब मैंने प्लान बना रखा था, डेड बॉडी इसकी छोड़ दी थी, अपना कोई आईडी कार्ड मैंने नहीं छोड़ा था। तो पुलिस ऑफिसर्स थोड़े बहुत दिनों तक तो इस केस के ऊपर काम करते और उसके बाद ये केस यूं ही दब जाता। मैंने ये सारी प्लानिंग बनाई थी जिसके जलते मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आ जाता हूँ। उस दिन मैंने अपने साथ चाकू वगैरह ले लेने के बाद मीनाक्षी से कहा था कि हम लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं। मीनाक्षी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। मैं कोई जबरदस्ती इसे यहाँ पर नहीं लेकर आया था। इस बारे में मेरे बच्चे भी काफी अच्छे से जानते थे और यहाँ पर लाने के बाद मैं सबसे पहले तो घूमने फिरने के लिए जाता हूँ इस तरीके से, जैसा कि इसे मेला वगैरह दिखाना था। मुझे काफी सारे साधु संतों से हम लोग वहां पे मिलते हैं और उसके बाद मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी कि ये मेरे साथ कितना ज्यादा एंजॉय कर रही है। हम दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। हम लोगों के बीच कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं हो रही है। और ये वीडियो उस टाइम उसने सोशल मीडिया पे डाल दी थी ताकि इनके सारे के सारे यार रिश्तेदार ये चीज देख ले कि ये कपल इस टाइम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और इस टाइम उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में और किसी को नहीं पता था। तो अगर ये पता की जा रही है कि क्या उसे मारने वाला सिर्फ तो अकेला ही था या इसमें तेरी किसी ने मदद भी की थी और अभी भी उसके ऊपर केस चल रहा है। ये घटना काफी ज्यादा दिल को झंझोड़ देने वाली है कि किस तरीके से एक पत्नी जिसने कि काफी सारे अपने कुआं है कि उसका पति होगा, वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रखेगा, उनकी काफी अच्छी एक जिंदगी होगी, इन सारी ही चीजों को उसने मिट्टी में मिला दिया। वो अपने घर परिवार को छोड़कर आई थी ताकि अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाए। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति तो आशिक मिजाज का था। वो पता नहीं बाहर सिर्फ एक ही लड़की के साथ एक्स्ट्रा ही थी। तो सबसे आखिरी जो फैसला होता है वो ये भी ले सकते हैं कि वो लोग अपने आप हंसी खुशी एक दूसरे से अलग हो जाएं और उसके बाद जोनसा भी उनका पार्टनर जिसके साथ भी रहना चाहता है वो उसके साथ बड़े ही आराम से रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने प्यार को पाने के लिए, जो कि सच्चा प्यार होता भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक दिनों का अट्रैक्शन उनका होता है, उसके लिए अपने जीवन साथी को ही मार डालते हैं। और वो भी वाला जीवन साथी जिसकी का उदम वक्त की वो कभी वे शक्ल ही ना देख पाए। आप लोग इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं और खास इन तौर पर इस केस में अशोक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वैसे दोस्तों मैं इस तरीके की कहानी सुनाकर आप लोगों को विचलित तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और प्लीज 2 दिन के प्यार के चक्कर में ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पे लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करो,